हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं मैथ का, जो आपको बिहार बोर्ड में 18 फरवरी को काम देगा। देख सकते हैं 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम होने वाला है मैथ का। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव हर हालत में आना ही आना है। प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो परीक्षा में यही आना है, इसके द्वारा पढ़ाया गया है। तो देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 729 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 3 का अधिकतम बोला है 729 का, तो 729 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग 729 का एलसीएम निकालेंगे। 729 का तो 3 से ही करना है, आपको पूछा यहाँ 3 से, तो 3 से करेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचेगा 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, उसके बाद 3 7 21, फिर 3 तिया 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। देख सकते हैं 3 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 6। तो अब 3 का अधिकतम घात यहाँ हम लोग के पास 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है बिंदु 2, प्लस 4 की चतुर्थांश में स्थित है। तो देख सकते हैं कि दोनों प्लस में है। सबसे पहले हम लोग इसको एस और वाई में हम लोग प्रथम चतुर्थांश यहाँ होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। तो यहाँ प्लस 0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमेशा प्लस में संख्या होता है, और ये 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो ये भी प्लस में होता है, प्लस में संख्या होता है। प्लस इसका मतलब प्रथम में 1 2 3, 1 2 3, ये प्रथम में प्लस और प्लस होता है। फिर द्वितीय में देखें अगर, तो माइनस में संख्या लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। तो क्या पता चला, माइनस में द्वितीय में होगा माइनस और प्लस होगा। फिर तृतीय में अगर देखें तो नीचे हम लोग 0 की ओर आएंगे तो माइनस में होता है संख्या। तो क्या पता चला, इसमें माइनस कोमा माइनस, तृतीय में माइनस माइनस आता है। चतुर्थ में देखें तो प्लस और माइनस आता है, प्लस और माइनस आता है। तो ये चतुर्थांश का पार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। तो हम लोगों को पूछा यहाँ प्लस और ये प्लस, दोनों प्लस में होना चाहिए। तो दोनों प्लस में कहा दिखाई दे रहा है, प्रथम में। देख सकते हैं प्रथम में होगा प्लस प्लस, तो प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 2x² प्लस 5x माइनस 12 एक मूल कौन होगा। तो इसमें से एक ही मूल निकालने बोला आपको। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड से ये अच्छी तरह से निकल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 12। तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या को लास्ट से गुना किया जाता है। तो हम लोग गुना करने पर कितना निकलेगा, 24। अब 8 तिया 24 यहाँ निकलेगा, 8 और हम लोग के पास 3 है, तो प्लस में 5 है, तो 5 8 को प्लस कर देंगे, इसको माइनस, ये संख्या हम लोग के पास लिखा जाएगा। तो 2x का 2x² और प्लस में 8x, माइनस में हम लोग के पास क्या निकला, 3 निकला। अब माइनस में 12 दे देंगे, 2 को बाहर कर दे तो x अंदर एक बार बच जाएगा, x बाहर, और 2 का पारा अगर पड़े 8 तो 2 चौके 8। फिर हम लोग के पास जैसा है वैसा लिख देना है, x प्लस में 4, यहाँ माइनस में 3 बाहर बच जाएगा। तो दोनों में ब्रैकेट में से एक बार लिख दिया जाएगा 4, और ये बाहर वाला एक बार लिखा जाएगा 2x माइनस 3। अब देख सकते हैं ये प्लस है, तो जाके क्या बन जाएगा, माइनस में 4। तो माइनस में 4 एक मूल निकालने बोला है, माइनस में 4 कौन होगा, देख सकते हैं यहाँ 2 है और ये 4 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये इस तरह से उतार लीजिए, एक मूल निकालने बोला है, ये एक मूल पहला मूल हो जाएगा। ये दूसरा मूल अगर निकाले हम लोग तो दूसरा मूल हो जाएगा x प्लस में है, वो माइनस है, प्लस जाएगा बटे 2। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए -4 एक मूल, यानी पहला मूल आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कोट माइनस, क्वेश्चन नंबर 4 में है कोट 48 डिग्री माइनस tan 42 डिग्री का मान निम्न में कौन होगा। तो हम लोग जब भी इस तरह से माइनस में संख्या दिया हुआ है तो कोट को बदल के क्या कर देंगे, 10 बना देंगे। तो कोट को बदल के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 कितना डिग्री है, 42, तो 42 डिग्री लिखेंगे, माइनस 10 पहले से 42 डिग्री है ही। दोनों को क्या करेंगे, घाटा करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह माइनस को भी संख्या दिखाई दे अपोजिट में, तो उसका 0 आंसर होता है। क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है परिमेय संख्या p बटे q, q नहीं बराबर 0 होना चाहिए, जिसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5m और 2m का रूप है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस रूप का होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2 का एक शून्य कौन होगा। तो इसको हल करने का ट्रिक है, याद रखिएगा। सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस में उस पार चेंज कर देंगे, वो उस पार चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं स्क्वायर रूट दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग के पास, 2 बचेगा, और वो मूल के आधार पर एक बार प्लस में बन जाता है और इसी को एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो प्लस और माइनस हम लोग के पास देख सकते हैं ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है लिखा हुआ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो याद रखिएगा इसका सी 1 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसकी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये है वृत्त स्पर्श रेखा जाती है तो याद रखिएगा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यदि बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्य अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग के पास हो जाता है माइनस बी बटे ए होता है। फार्मूला इसको याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए होता है। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, बी के स्थान में देख सकते हैं ए का स्थान बी सी और डी का मान होता है। तो बी का मान पूछा हम लोग को माइनस बी, तो माइनस बी में 7 है तो माइनस में हम लोग 7 दे देंगे। और ए का मान हम लोग के पास कितना, कुछ नहीं, चर का मान 1 होता है तो 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस प्लस में 7 हो जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं प्लस में 7 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 प्लस 4 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होगा। तो इस मैथ को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 प्लस 4 स्क्वायर ए है बटे 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 10 को कोट में बनाएंगे तो टेन थीटा बराबर 1/4 थीटा होता है। 1/4 थीटा लिख लेंगे हम लोग, स्क्वायर में है स्क्वायर में लिख दिए। अब इसके नीचे हम लोग एक मान लेंगे तो भिंजोर बन जाएगा, ऊपर वाला जैसा है वैसा हम लोग लिख लेंगे। 1 प्लस 4 स्क्वायर लिख लेंगे। इसके नीचे अब हम लोग का भिंजोर है तो माना कि इसके नीचे एक अगर मान ले तो कोट को 1 से गुना करेंगे, तो कोट को 1 से गुना किया, कोट इसको रह जाएगा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस कोट को फिर 1 से गुना करेंगे, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो पलटने पर संख्या बदल जाएगा। याद रखिएगा 1 प्लस कोट हम लोग का पहले से है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, उसके बाद बटे, देख इसके नीचे कुछ नहीं है तो माना कि 1, तो इसके नीचे 1 मान लिए। अब ये संख्या पलट जाएगा, तो ये संख्या पलटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, गुना में ये ऊपर आ गया कोट स्क्वायर बटे, अब ये संख्या नीचे का नीचे रह जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर नीचे रह जाएगा। तो देख सकते हैं जो जो संख्या कट रहा है काट देंगे, 1 प्लस कोट कटेगा, 1 प्लस कोट कट जाएगा तो बराबर ऊपर क्या बचा सिर्फ हम लोग के पास, कोट स्क्वायर ए बच गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 20 का राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में है एपी 4 7 10 का 30वां पद होगा। तो आपको एपी 10वां पद या 30वां पद या nवां पद का सूत्र पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे यहाँ a का मान प्रथम पद कितना है, 4 है। उसके बाद सार्वअंतर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होता है। a2 a1 इतना कितना दिया हुआ है 4, a2 कितना दिया हुआ है 7, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, घाटा करने पर कितना निकलेगा 3, यानी d का मान 3 निकल गया। प्रथम पद हम लोग का 4 निकल गया। तो nवां पद का सूत्र आपको निकालना है। ये जो 30 दिया हुआ है, 30 किसका मान होगा, n का मान 30 दिया हुआ है। तो an का सूत्र होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस d। देख सकते हैं a का मान हम लोग के पास कितना है, a का मान प्रथम पद 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस n का मान हम लोग के पास 30 निकला है, 30 देंगे, माइनस 1, और d का मान सार्वअंतर कितना निकला हम लोग के पास 3 निकला है, तो हम कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। 4 के जगह 4 प्लस घटाने पर 29 गुना 3, 4 की जगह 4 पहले गुना कर लेंगे, 9 या 27, 27 का 4 की जगह 4 प्लस 9 या 27 का 7, हाथ में बचेगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87
और 4 कितना हो गया 91। 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी में इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है बिंदुओं 3,5 और 7,9 दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो आपको जब भी मध्य बिंदु निकालने बोले तो उसका सूत्र याद रखिएगा x1 प्लस x2 बटे 2। मध्य बिंदु का सूत्र निकालेंगे हम लोग, ये x1 होगा, ये y1, फिर ये x2 और ये y2। तो हम लोग पहले इस सूत्र से हम लोग मैथ बना लेते हैं। x1 का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे, उसका आधा हो जाएगा 10 बटे 2, काटने पर कितना निकला 5, तो 5 निकला पहला बिंदु। तो देखेंगे कि 5 पहला बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो y का मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 7। देख सकते हैं 5 और 9 को जोड़ेंगे 14, 14 का आधा करने पर 7, तो क्या पता चला सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,7, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 13 में है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 7। तो स्पर्श रेखा की लंबाई सबसे पहले समझते हैं, ये एक वृत्त होता है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई होता है वृत्त पर। जब भी आपको लंबाई पूछे स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की लंबाई, जब भी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे वृत्त पर, तो ये रेखा होता है और यहाँ केंद्र होता है। उसके बाद केंद्र से दूरी बोले तो यहाँ होता है केंद्र से दूरी, ये केंद्र होता है, केंद्र से दूरी, दूरी केंद्र से ये होता है। उसके बाद यहाँ वृत्त की त्रिज्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होता है। तो ये समकोण का रूप बन जाता है, याद रखिएगा। इसको अगर हम लोग मान ले P, माना कि इसको P मान ले, पाइथागोरस का ट्रिक से हल करने के लिए इसको हम लोग H मान ले और इसको B मान ले, तो त्रिज्या हो जाएगा P, केंद्र से दूरी हो जाएगा H और स्पर्श लंबाई कितना हो जाएगा B। तो अब क्वेश्चन में बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 7 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बोला है 7, तो यहां से यहां की दूरी हम लोग कितना हो जाएगा 7, यहां से यहां की दूरी हम लोग कितना हो जाएगा 7। तो 7 को मानते हैं हम लोग, B का मान कितना लिखेंगे अब 7, तथा Q के केंद्र से दूरी 25, Q के केंद्र से दूरी, अब Q हम लोग को इसको यहां मान लेते हैं, यहां क्या मान ले, ओ Q के केंद्र से दूरी कितना है 25, स्पर्श रेखा की लंबाई 7, Q की केंद्र से दूरी 25, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी यहां से यहां का मान निकालना है हम लोग को, यहाँ यानी P का मान निकालना है, H का मान दिया हुआ है, B का मान भी दिया हुआ है, P का मान निकालना है। सूत्र क्या होगा, पाइथागोरस सूत्र से हम लोग बनाएंगे। चल पाइथागोरस सूत्र से बनाते हैं। पाइथागोरस सूत्र से बनाने के लिए हम लोग को सूत्र लगाना है h² बराबर p² प्लस b²। h का मान हम लोग के पास 25 है, 25 का स्क्वायर, P का मान हम लोग के पास खाली है, खाली रहेगा, और B का मान 7 निकला 7, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, बराबर P का स्क्वायर रह जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 625 का 625 लिखेंगे, 49 प्लस से इस पर आके माइनस बन जाएगा, बराबर P² रह जाएगा। 625 से 49 घटा कर देंगे तो हम लोग के पास निकल जाएगा 15 से 6 9 निकला, बचेगा हम उसके बाद 576 हो गया, यानी P का मान 576। अब हम लोग स्क्वायर इसका छोड़ देंगे तो रूट चलेगा, तो 576 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है, P का मान 24, यानी P का मान 24 निकला, यानी त्रिज्या निकला, वृत्त की त्रिज्या 24 है। तो देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा टेन स्क्वायर जानते हैं फॉर्मूला में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो फॉर्मूला यहाँ वही है, 9 को कॉमन ले लें अगर, तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 9 के जगह 9 लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 लिखेंगे, 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है एपी। एपी का मान अभी फिर सिखाए हम। एपी लिखा हुआ है, एपी में -3 -1/2 कोमा 2 का 11वां पद होगा। तो वह है nवां पद, यानी 11 का मान यहाँ दिया हुआ। ए का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ, -3। अब डी का मान अगर निकाले सार्वंतर तो डी बराबर A2 -A1 होता है। A2 का मान -1/2 दिया हुआ है और A1 का मान -3 दिया हुआ है। बराबर कितने देंगे, माइनस में 1/2 रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3। अब ये भिंजोर का रूप ले लिया। भिंजोर को हल करें अगर तो माना कि एक संख्या इसके नीचे अगर हो जाए तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर लेंगे, 2 को 1 से गुना, 2 एकम 2, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 3 दूना 6, माइनस में 1 घाटा करने पर कितना निकलेगा, 5/2 निकल जाएगा। 5/2 यानी सार्वंतर डी का मान हम लोग का 5/2 हो जाएगा। अब हम लोग के पास बोला है कि एपी का मान ज्ञात कीजिए, तो एपी का मान हम लोग निकालने जाएंगे एनवां पद से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए का मान हम लोग के पास कितना है, -3 है, -3 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना निकला है, 11 निकला है, 11 लिखेंगे, -1। और डी का मान हम लोग के पास कितना निकला, डी का मान देख सकते हैं सार्वंतर 5/2 निकला, 5/2 निकला है। 5/2 दे देंगे यहाँ, बराबर -3 प्लस घटाने पर कितना बचेगा 10, बराबर हटाएंगे गुना 5/2। अब काटने पर कट जाएगा 5 दूना 10 बराबर -3 प्लस 5 5 6 25। घटा करने पर 22 बचेगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 22 इसका आंसर ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 16 में है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक होगा। शून्यक निकालने बोला है तो इसका मतलब गुणनखंड निकालना है हम लोग को। x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना है। तो इस तरह का जब भी आपको दे तो गुणनखंड करना पड़ता है शून्यक निकालने के लिए। तो पहली संख्या को लास्ट से गुना 8 ही होगा। 8 का हम लोग एलसीएम तोड़े अगर तो कितना निकल जाएगा, 4 दूना 8, 4 और 2 निकला। बीच में माइनस प्रूफ करना पड़ता है, तो माइनस प्रूफ करने के लिए माइनस में 4 लगा देंगे और प्लस में 2 बना देंगे। ये हम लोग का शून्यक का रूप बनेगा। तो ये शून्यक का जो रूप बनता है, एस अगर अकेला रहे तो एस बराबर उसी संख्या को निकालने के बाद चिन्ह बदल देना है। माइनस में 4 निकला तो प्लस में 4 बना देंगे, और प्लस में 2 निकला तो उसको माइनस बना देंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये शून्यक बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो +4 - 2 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो +4 - 2 यही दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से आपको शून्यक निकालने दे, गुणनखंड का रूप रहे, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में है एपी से, एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो, एनवां पद का सूत्र क्या होगा। तो एनवां पद का सूत्र ए ब्रैकेट n - 1 डी होता है। ये इसका सी आंसर हो जाएगा। 18 में लिखा हुआ है 2 × sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री। तो इसको 2 को रहने देंगे हम लोग, 2 × sin भी रहने देंगे, यहाँ sin 38 डिग्री रहने देंगे, बटे कोस जो है साइन में बदल देंगे। तो कोस भी साइन में अगर बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, 38 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदल जाता है। तो 38 डिग्री बचे, ये भी 38 डिग्री कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 को 1 से अगर गुना करें तो 2 ही निकलेगा आंसर। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, 19 में लिखा हुआ है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर tan का मान रखें यहाँ हम लोग, tan थीटा बराबर 1, अंडर को छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा। तो tan 1/√3 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में यदि को अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² - 5x + 2 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये याद रखिएगा, 1/α 1/बीटा अगर बोले
द्विघात का रूप रहे तो याद रखिएगा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा का सूत्र लगा दीजिएगा माइनस बी बटे सी। अब पहली संख्या ए बी और सी होता है तो माइनस की जगह माइनस तो रहेगा, बी का मान माइनस में 5 है, माइनस में 5 दे देंगे ब्रैकेट के साथ, और सी का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5/2, 5/2 इसका आंसर देख सकते हैं। ये 5/2 है माइनस में, ये 5/2 है किसमें प्लस में, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो, बराबर ध्यान रखना है, तो द्विघात समीकरण के विवेकतर d होगा, तो याद रखिएगा मूल बराबर है तो इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है बिंदु ए 2,3, बिंदु बी 4,k और सी 6,-3 हो, संरेखी हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये मैथ ऑब्जेक्ट के लायक नहीं है, सब्जेक्ट के लायक है, बड़ा मैथ है, इसमें और लेके चलते हैं, इस मैथ को हम सब्जेक्टिव का रूप बनाते हैं, मैथ बड़ा है। नंबर 23 में लिखा हुआ है बिंदु ए में इतना, बी इतना, सी में इतना, तो संरेखी है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब भी संरेखी बोले और k का मान ज्ञात करने बोले, 3 बिंदु दिया हुआ रहे तो उसका सूत्र हो जाता है 1/2 x1 ब्रैकेट y माइनस y याद रखिएगा प्लस x2, फिर y माइनस y याद रखिएगा, फिर प्लस x3 y माइनस y याद रखना है। बराबर एक क्या दे देंगे 0, संरेखी अगर बोले तो 0 देना आपको, 1/2 उसके पास चला जाता है, और उसके बाद यहां लिखना है आपको 23, 31, 12। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखने का ट्रिक है, y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, 23, 31, 12, ये फॉर्मूला आप इस तरह से नहीं भूल सकते हैं। अब हम लोग को ये फॉर्मूला लगा दिए, अब ये हो जाता है x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2, y2, x3 और y3 का मान हो गया। अब हम लोग मान सब बैठाएंगे, 1/2 जो है संरेखी में 0 के साथ चला जाता है तो हम लोग मान यहीं से बैठाएंगे, देख सकते हैं मान हम लोग का यहाँ से बैठेगा। x1 का मान हम लोग के पास कितना है 2, ब्रैकेट हटाएंगे, y2 का मान कितना दिया हुआ है k, माइनस की जगह माइनस, y3 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 3, तो माइनस में 3 दे देंगे यहाँ ब्रैकेट के साथ, फिर x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, y3 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 3, 3 लिखेंगे, माइनस में माइनस, y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, y1 का मान हम लोग के पास फिर कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस किया माइनस, y2 का मान कितना दिया हुआ है k, तो k लिखेंगे। अब 1/2 जो यहाँ से हम लोग छोड़े हैं समरेखी के साथ गुना हो जाता है, 1/2 के साथ गुना हो गया वो मान यहीं से हल होगा हम लोग का। 2 को रहने देंगे, पहले अंदर वाला साफ कर लेंगे, के कम के माइनस माइनस क्या बन गया प्लस में 3। अब 4 को रहने देंगे, पहले अंदर वाला हल करेंगे, माइनस में 6 बन जाएगा, प्लस 6 रहने देंगे, पहले अंदर को हल करेंगे, जो चर का मान वही रह जाएगा। अब उसका गुना होने पर 0 हो गया। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से ये गुना होगा, 2 को के से गुना करेंगे 2 के प्लस 2 तिया 6, अब प्लस माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा हम लोग का, 2 चौके 6 चौके 24, माइनस में 24, फिर प्लस में 6 तिया 18, माइनस 6 को के से गुना करेंगे 6 के बराबर हम लोग का क्या हो गया 0। अब देख सकते हैं यहाँ संख्या हम लोग हटा देते हैं, 6 हम लोग का किस में है 2 के प्लस में और 6 के माइनस में, घाटा करने पर माइनस में 4 के बच जाएगा, 6 प्लस में 18 प्लस में हम लोग का 24 हो गया, माइनस में फिर 24 पहले से है। अब क्या करेंगे, माइनस में 4 के रहने देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया 0 है, माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा 0। के का मान अगर रखे तो 0, 4 को छोड़ने पर नीचे, तो इसका मतलब क्या पता चला, के को 4 से गुना भाग कुछ भी करो 0 निकलेगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये था जो आपको सब्जेक्टिव में काम देगा, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, 24 में है यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई h हो तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालने बोला। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है, तो आप जानते हैं 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, इसको हल करने के लिए हमको यहाँ से कट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25 में एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचा, तो भूमि यहाँ है और वो 60 मीटर ऊंचा पर उड़ रही है। ये 60 मीटर ऊंचा है और ये पतंग है हम लोग का। पतंग जो है उड़ रही है, यहाँ ये पतंग उड़ रही है भूमि से, और 60 डिग्री कोण से पतंग की डोरी भूमि से बांध दी गई है। तो जमीन से हम लोग बांध देंगे पतंग की डोरी को और वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, और इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो जानते हैं कि यहाँ लंब पी का मान होता है, ये आधार पी, और यहाँ से यहाँ जो डोरी है वो क्या हो गया, ये एच होता है, एच होता है। भूमि से बांध दिया गया है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ डोरी जो है, इस डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। तो यानी एच का मान निकलेगा तो डोरी का मान निकलेगा, तो एच का मान निकालना है। एच और पी की जरूरत है। पी बटे एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर पी बटे एच, क्योंकि पी का मान दिया हुआ है और एच का मान निकालना है, यानी डोरी का मान निकालना है। तो साइन थीटा चलेगा, साइन थीटा पी बटे एच होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। पी का मान हम लोग के पास कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखेंगे 60, और एच का मान खाली है। अब देख सकते हैं इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो एच बराबर एच अंडर को 3 से गुना, √3 एच हो जाएगा बराबर 60 गुना 120 हो जाएगा। एच का मान अगर रखे तो 120, अंडर छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा, हर परमेकरण हो जाएगा। अब 120 बटे √3, 120 बटे √3 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हर परमेकरण करेंगे। हर परमेकरण करना पड़ता है। 120 बटे √3 को √3 से फिर हर परमेकरण करेंगे, √3 बटे √3, यानी h बराबर 20। तो 120 को √3 से गुना इतना होगा, और दोनों में से एक √ बाहर आ जाएगा, 3 आएगा। अब 3 का पारा देख सकते हैं कौन संख्या कट रहा है हम लोग का, 3 चौके 120, यानी h का मान हो गया 40 √3, 40 √3 मीटर हो जाएगा। डोरी की लंबाई 40 √3 देख सकते हैं, बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट था, जो आपको 2 नंबर या ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 26 में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। तो DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह जब भी बोले तो आपको बनाना है एक त्रिभुज। पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम ABC है। उसके बाद ABC का मध्य बिंदु फिर हम लोग का क्या है, DEF। तो DEF दे देंगे हम लोग, DEF दे देंगे। तो DEF ABC के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो अब देख सकते हैं एक भुजा हम लोग का DE अगर लिखा जाए, DE, DF और E, D और E लिखा जाए अगर, DE अकेला, DE AB का 2 गुना है, यानी आधा गुना है। ये AB अगर अकेला है तो DE कितना है, 2 बार होगा। तो इसलिए AB बराबर 2 बार DE के बराबर है। हम लोग कह सकते हैं कि AB अकेला बड़ा भुजा है, और कितना भुजा के बराबर है, इसका 2 गुना भुजा के बराबर है। तो DE डबल हो जाएगा। तो AB बराबर 2DE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 गुना है। हर भुजा उसका क्या है, 2 गुना है। तो इसलिए ये पता चला AB बराबर 2DE हो जाएगा। तो हम लोग को पहले DE का क्षेत्रफल, उसके बाद AB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम लोग अगर भुजा में अनुपातों में करें तो इसका भुजा हो जाएगा AB। तो हम लोग लिखेंगे इसका भुजा, छोटा त्रिभुज का भुजा हो जाएगा DE, और बड़ा त्रिभुज का भुजा हो जाएगा क्या, AB। तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के वर्गों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा DE के बदले तो DE रहेगा ही, D² हो जाएगा, और AB का स्क्वायर बाद में देंगे। AB का इस बराबर कितना हो जाएगा, 2DE अकेला हो जाएगा।
और उस पर स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। डी का स्क्वायर डी ही रह जाएगा और 2d का स्क्वायर 4de हो जाएगा। स्क्वायर डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे 4, यानी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1:4 कहाँ है, 1:4 डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो वेरी इंपॉर्टेंट था, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, जो हर हालत में आपको काम देगा। 18 फरवरी को जो मैथ का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने वीडियो बने ताकि आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।